बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की सियासत में और लाहौर की सियासी तारीख का एक बहुत अहम दिन होने जा रहा है। इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने मीनारे पाकिस्तान जो है वो एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद बार भर के दिखाया है और 4 दफ़ा यहाँ पर जलसे हो चुके हैं हमारे इमरान खान के, और हर दफ़ा आपने देखा है कितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं। मेरे ज़ाती तजुर्बे से मैं कहता हूँ कि 2014 वाला जो था वो शायद सबसे बड़ा जलसा था, लेकिन आज उसके भी तमाम रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। कल अगर आप देखते रात को तो वहाँ ना इमरान खान थे ना कोई जलसा हो रहा था, और लोग खुद जिस बड़ी तादाद में आए हुए थे तो आधे लोग तो उधर भर गए थे। मैं ऊपर खड़ा होकर जब देख रहा था तो मुझे आज जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है कि ये जितनी बड़ी अल्लाह ताला की मखलूक आने वाली है, जिस तरीके से हमें जज्बा नज़र आ रहा है, लोगों के अंदर एक जोश नज़र आ रहा है, तो ये जगह वहाँ पे कम पड़ने वाली है। इसलिए आज मैंने कल बल्कि शफकत महमूद साहब से रिक्वेस्ट की थी कि ये लाइटें और साउंड का निज़ाम जो है ना वो सिर्फ ग्राउंड के लिए नहीं करना, जो आसपास की सारी सड़कें हैं वहाँ के लिए भी करना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये इंशाअल्लाह ताला आज एक तारीखी दिन होने जा रहा है। अब सवाल ये है कि तारीखी दिन क्यों होने जा रहा है? रमज़ान में किसी ने आज तक जलसे नहीं किए, इस वक्त वीकडे के ऊपर जुमेरात वाले दिन ये जलसा होने के लिए जा रहा है। ये हो क्या रहा है? ये क्या चीज़ है जिसकी वजह से जब इस्लामाबाद में बुलाते हैं इमरान खान तो एक रिकॉर्ड क्राउड आ जाता है, पिशावर जाते हैं तो बंदे नहीं संभाले जाते, कराची आते हैं तो वहाँ पर तारीख के सबसे बड़े जलसे हो रहे हैं। ये हो क्या रहा है? और हो ये रहा है कि कौमों के ज़िंदगी में वक्त आता है जो उसका, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि जी डिफाइनिंग मोमेंट होता है, और हम कह सकते हैं कि तारीख़ का एक मोड़ आ जाता है जिसमें कौम अपने बड़े फ़ैसले करती है, और इस कौम ने ये बड़ा फ़ैसला कर लिया है। जिस तरीके से यहीं लाहौर में इसी मीनारे पाकिस्तान में जमा हुए मुसलमान 1940 के अंदर उन्होंने कहा कि जी हमने अपना एक आज़ाद मुल्क बना कर रहना है, इसी तरीके से पाकिस्तान वालों ने, पाकिस्तानियों ने, कौम ने यह फैसला कर लिया है कि अब हकीकी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, और इसी एक सादा से पैगाम के ऊपर पूरी कौम खड़ी हो गई है। और शुरू में अगर आप पहली दिन जिस दिन निकले हैं अवाम, उस दिन तो ना कोई लीडर था, ना कोई अपील थी, ना कुछ था, खुद ब खुद अवाम हमसे आगे चले गए, और यही हमें आज नज़र आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला मैं सिर्फ जो लोग आ रहे हैं उनको एक ही पैगाम दूंगा कि जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आज इंशाअल्लाह ताला जगह जो है वो कम पड़ने वाली है, अल्लाह की मखलूक ज़्यादा आने वाली है। दूसरी चीज़ इसका मैं जिक्र करूँगा, आज मैं अखबार देख रहा था जी, बड़ा गिला हमें सुनने को मिला उसके अंदर के सीपैक जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो गया, और अब जो है वो बड़ी तेज़ी से उसके ऊपर काम करेंगे। तो थोड़ा सा मैं बिल्कुल एक आध मिनट के अंदर ये बता दूं कि हकीकत क्या है, उसके बाद मैं ज़्यादा बड़ा सवाल पूछता हूं इसी से जुड़ा हुआ। हकीकत ये है कि हज़ारों मेगावाट के बिजली के कारखाने मुकम्मल किए गए सीपैक के तहत तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, इमरान खान की हुकूमत में, जो बिजली की तरसील का कोई भी मंसूबा नहीं लगा था। यानी आप लगाए चले जा रहे थे बिजली के कारखाने, जिसके ऊपर बिजली आप ले सकें या ना ले सकें, आवाम ने उसका पैसा अदा करना था, लेकिन उस बिजली को तरसील जो करनी है और लोगों तक ले जाना है जो खरीद सकें, उसको उसका कोई इंतज़ाम नहीं था। वो मंसूबा बनाया गया, मुकम्मल किया गया। जो सड़कें मुकम्मल की गई सीपैक के तहत वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ज़्यादा मुकम्मल हुई बनस्बत पिछली हुकूमत के, और जो ख़ास तौर पर मगरबी राहदारी के ऊपर जो काम शुरू हुआ, जो खुद अपने वसाइल से PSDP से हुकूमत पाकिस्तान ने शुरू किया, हकीकी राहदारी जो सीपैक इकनॉमिक कॉरिडोर, वो माशी राहदारी है क्या अगर गवादर को वो चीन से जोड़ती नहीं है? असल काम तो उसके ऊपर सारा हमारी हुकूमत के अंदर शुरू हुआ, फिर वसअत दी गई इस सीपैक को। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आजकल के नौजवानों की सबसे बड़ी इस वक्त डिमांड है, वो सीपैक का हिस्सा नहीं थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहले हिस्सा नहीं थी। ज़राअत, चीमा साहब का शोबा जो है वो पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी को जो असरअंदाज करता है, वो सीपैक का हिस्सा ही नहीं था। एक भी सनती जोन नहीं था सीपैक के तहत पाकिस्तान के अंदर। आज सनती जोन भी बन गए हैं, सनतें भी लग रही हैं, ज़राअत भी उसका हिस्सा बन गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। तो जैसे एक बड़ा सादा सा पैगाम लिखा जाता है, अक्सर बसों के पीछे भी आप देखते हैं, रिक्शों के पीछे लिखा होता है, मेहनत कर, हसद न कर, काम करें आप। लेकिन ये असल बड़ा सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं कि सीपैक या कोई भी बड़ी चीज़ जो है, मईशत के फैसले जो हैं, वो कैसे होंगे
जब लोगों को ये नहीं पता कि ये हुकूमत जो है वो हफ्तों चलेगी कि महीने चलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा महीनों चलनी है, इससे ज़्यादा तो चल नहीं सकती, और ज़्यादा देखने में ये नज़र आता है कि ये हफ्तों से ज़्यादा नहीं चलने वाली। तो जब लोगों को यही नहीं पता क्या सीपेक के फैसले हो रहे हैं, क्या बड़े कुमैशत के फैसले हो रहे हैं, ऊपर से मुतालबे आने शुरू हो गए। मेरे ख्याल में इमरान खान को गए हुए हुकूमत ख़त्म हुए हुए शायद एक दिन गुजरा था मुश्किल से, तो वो भारत का और अमेरिका का बयानिया दोबारा शुरू हो गया था, डू मोर का, और मुतालबे शुरू हो गए थे। अब वो IMF ने मुतालबे शुरू कर दिए कि अवाम को जो इमरान खान ने रिलीफ दी थी उस रिलीफ को ख़त्म किया जाए। आज बहुत बड़ी अखबार के अंदर हेडिंग लगी हुई है। तो ये अगर आप वाकई में हुकूमत जो है, इम्पोर्टेड हुकूमत जो हमारी है, अगर ये वाकई में मुल्क का दर्द रखती है, अगर ये वाकई में चाहती है कि मुल्क के लिए बेहतरी हो, तो इस गैर यकीनी सूरत हाल में उनको पता है कि ना ये मईशत संभाली जा सकती है, ना ये मुल्क संभाला जा सकता है। आसान हल है हमारी जमहूरियत के अंदर, कोई गैर जमहूरी अगर आप रास्ता जो है उसकी तरफ नहीं जाना चाहते और जमहूरियत को मजबूत करना चाहते, इलेक्शन इसका वाहिद हल है। मैदान में आए। आपका तो दावा ये होता था कि तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, डर किस बात का है? मैं बार बार ये सवाल पूछता हूं, डर किस बात का है? आए, मैदान में आए, इमरान खान का मुकाबला करें मैदान में आके, सियासी मैदान के अंदर, और पता चल जाएगा कि कौम किधर खड़ी हुई है। कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, कौम खुददारी के साथ खड़ी हुई है, कौम हकीकी आज़ादी के साथ खड़ी हुई है। अच्छा उमर साहब, ये लाहौर का कला है, इसको मुस्लिम नवाज दावा करती है कि ये उनका कला है। आज आप जलसा करने जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान पर, और हम ये भी देखते हैं कि दीगर सियासी जमातें जो हैं वो हेजिटेशन का शिकार होती हैं, मीनार पाकिस्तान का रुख नहीं करती। क्या वजह है? आज कितने लोग होंगे? दूसरा ये बताइएगा कि मुईशत के हवाले से डॉलर की ऊंची उड़ान है, इस पर कमेंट कीजिएगा। अच्छा जी, लोगों का तो मैंने आपको बता दिया कि इंशाल्लाह ताला ये लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने के लिए जा रहा है। बाकी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डरते हैं। वो एक दो बेवकूफ़ी करके कर भी लिया था, अगर आपको याद हो तो एक जलसी उन्होंने की थी, उसके बाद शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। वो 6 महीने के लिए तो PDM ही उसके बाद फारिग हो गई थी। इमरान खान इसलिए करते हैं कि इमरान खान जो है उसके साथ अवाम खड़ी हुई है, उसको पता है कि जब वो कॉल देता है तो अवाम निकलती है, और इसलिए चाहे छुट्टी का दिन भी ना हो, रमज़ान भी हो, उसके बावजूद एतमाद है हमें कि इमरान खान की कॉल पर लोग निकलेंगे। दूसरा सवाल जो आपने किया, डॉलर तो गिरेगा भाई मेरे। ये मैंने कल भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो बड़ी मेहनत करके तिनका जोड़कर उसको उनमें इजाफा किया था। वो रिकॉर्ड सतह तक पहुंचे आज से कुछ महीने पहले। और वो कैसे हुआ? बरामदात में इजाफा हुआ, तरसील ज़र के अंदर इजाफा हुआ, और ये सारी मेहनत से हमने उसके अंदर बेहतरी देखने में नजर आई। फिर आती है जनाब इम्पोर्टेड अदम एतमाद की तहरीक। अदम एतमाद की तहरीक आने के 4 हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में से 1/4 फारिग हो जाते, सिर्फ 4 हफ्ते के अंदर। तो इतनी अगर खतरनाक सूरत हाल होगी और इतनी तेजी से ज़खायर गिरेंगे, और मैं देख रहा था कि स्टेट बैंक ने अभी तक 15 अप्रैल के, वो हर हफ्ते करते हैं ज़खायर का, 15 अप्रैल के अभी तक नहीं उन्होंने लगाए। शायद जल्द लग जाएंगे, देखते हैं उसके बाद क्या बना है। लेकिन जिस तेजी से ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं, तो वो तो डॉलर तो आना है दबाव के अंदर, रुपए ने आना है दबाव के अंदर, और ये और ज्यादा बढ़ता जाएगा। जो गैर यकीनी की मैंने आपसे पहले बात की, जब तक इस गैर यकीनी की फजा को खत्म नहीं करेंगे ये मईशत नहीं संभलने वाली। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके दौरे हुकूमत में मौलाना फजल रहमान और PDM ने मुश्तरका जुलूस निकाले, जलसे निकाले, आप ये बताएं जो आप जलसे कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या अपना स्टेक होल्डर्स को नए इलेक्शन कराने पे इन जलसों के जरिए बना लेगी? देखिए, मैंने तो जैसे कहा कि हमारा तो मुतालबा है ही ये, और जाहिर है कि इन जलसों से भी, उसके अलावा जो अवामी राय के जितने भी ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, उन सब के अंदर आपको नजर आ रहा है कि एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान की अवाम की, जो मैंने आखिरी देखा था 2/3 पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत समझती है कि इस वक्त इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो ये पाकिस्तान के सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।